हूँ, गद गद कंठ से वंदन करता हूँ, आपके चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ, भरी महफिल के चमकते सितारों, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। राजकीय सेवा में जो व्यक्ति जिस दिन कार्यारंभ करता है, उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक भी निश्चित हो जाती है। संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, अंदर आपके लिए संस्था से जो रिश्तों की डोर बंधी थी, उसके खुलने का समय आया है। जिस काम से ना हुआ, उस काम से अब आराम करने का समय आया है। सबसे पहले आप सभी को आज के इस शुभ अवसर पर सेवानिवृत्त विदाई समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। सेवानिवृत्त विदाई समारोह के सूत्रधार हमारे प्राचार्य डॉक्टर हर्षस्वरूप वशिष्ठ जी के परिवार से आए सदस्यों, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती महेश्वरी वशिष्ठ, पुत्र श्री दीपेश वशिष्ठ, दामाद श्री निखिल मिश्रा, पुत्री श्रीमती कीर्ति मिश्रा और साथ में आई छोटी सी गुड़िया, मेरा नाम क्या? मिहिका और रिश्तेदारों का हमारे प्रांगण में पहुंचने पर हृदय से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कार्यक्रम की सुखद स्मृतियां चिरकाल तक उल्लासित, आनंदित और अभिप्रेरित करती रहे। साथियों, आज हम सभी इस महाविद्यालय प्रांगण में एक ऐसे पल के साक्षी बनने के लिए एकीकृत हुए हैं जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को प्राप्त होता है, और वह पल है हमारे संस्था के प्रधान, हम सबके प्रिय मार्गदर्शक, हमारे परम सम्माननीय प्रिंसिपल डॉक्टर हर्षस्वरूप वशिष्ठ जी के सेवानिवृत्ति का अवसर। जी हाँ साथियों, आज से 35 वर्ष 10 माह और 17 दिन पूर्व हमारी संस्था के प्राचार्य डॉक्टर हर्षस्वरूप वशिष्ठ जी ने जो गौरवमयी राजकीय सेवा आरंभ की थी और अपने उनका व्यक्तित्व और पुरुषार्थ से विभिन्न उत्कृष्ट आयामों को छूते हुए उदयपुर के महाराणा कॉलेज से इस संस्था में अपनी राजकीय सेवा से आज पूर्ण विराम को प्राप्त कर रहे हैं। किसी सरकारी सेवा में, किसी किराए के घर में या किसी गांव में जब हम लंबे समय से रहते हुए लोगों के दिलों में संबंधों की जड़ें जमा लेते हैं, तब उनसे विदा होना भी एक अनोखा पल बन जाता है, एक यादगार इतिहास बन जाता है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आज के इस कार्यक्रम को औपचारिकता प्रदान करते हुए इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हर्षस्वरूप वशिष्ठ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती, उनकी श्रीमती धर्मपत्नी और उनके दामाद, उनकी पुत्र और डॉक्टर रामदेव दीक्षित जी, उमेश प्रसाद दास जी और हमारे पूर्व व्याख्याता शोभा मैडम जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। होंगे जुदा ऐसी खबर आई है, होंगे जुदा ऐसी खबर आई है, दिल भी है बेचैन सांसें पार्टी। अंदर देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन दूर होने की है बेचैनी और आंखें अभी से भर आई है। अब कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। विद्यमान आवकानः सरस्वती पादे कृपादिनी वदे यज्ञं वस्तुलिया वसु। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः
दूर्वाजं वायं दूर्वामः देवानामसिवर्हितमर्को सवधितमं भवरितमं युष्टतमं देवहूतमं अब मैं हमारे श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदपुरुषाय नमः ॐ गणनाथ सरस्वती कविशुक्र बृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे फोटो खराब हो जाए मैम अगली बात उसको अब मैं ज्योति से पूरा निवेदन करूंगा। यस मैम सर अब मैं पूरा अब मैं पुनः निवेदन करूंगा पूर्ण से केवल अब मैं पुनः निवेदन करूंगा पूर्ण से केवल अब मैं पूर्ण से पुनः निवेदन करूं किन्तु ब्रूहि मदीय जीव हृदयौ भूयो भवेत् भ्राम्यता इत्थं नन्द किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातु
माला को प्रणाम। आज भगवान गणपति का आविर्भाव दिवस ऐसी पुण्य चतुर्थी को भी प्रणाम। आज के इस शुभ प्रसंग पर मंचासीन हमारे सभी अपने सम्मुख विराजमान आप सभी का हम इस संस्था परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। संस्कृत में एक श्लोक आता है कि आज हम आप लोगों को पाकर के वशिष्ठ जी के परिजन गुरुजनों को, परिवार के सदस्यों को, संस्था परिवार को पा करके उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं कि जैसे जल कमल से जैसे सरोवर की शोभा होती है, ऐसे ही हम अपने को महसूस करते हैं। जैसे आकाश से तारे और आकाश से मिलकर के गगन की शोभा होती है, जैसे मणि और कर इन दोनों से जैसे हाथ की शोभा होती है, ऐसे ही भवता च सभा सभया च भवान भवता सभया च विभाति वयम। ऐसे ही आपसे इस सभा से आपकी और आप और सभा से हम सभी की शोभा हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आदरणीय वशिष्ठ जी का सपरिवार बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भगवान श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्रीनाथ जी आपको सदैव ऐसे ही भगवतमय बनाए रखे और वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हम सभी महानुभावों का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय सुसंस्कृतम, जय सुधार। ओम सजल जल जलीलम दर्शितोदारुशीलम करतल धृत शैलम वेणुवाद्यम रसालम ब्रजजन कुलपालम कामिनी केलोलम तरुण तुलसी मालम नौमी गोपाल वालम नौमी गोपाल वालम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय और परम सम्माननीय, आज हम ऐसे अवसर पर उपस्थित हैं जो कि जीवन की, जैसे कहते हैं ना, नौकरी पे आने पर खुशी होती है और नौकरी से जब सेवानिवृत्ति भी होती है तब भी खुशी होती है। हम खुशी खुशी आए थे और खुशी खुशी प्रस्थान करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले इस कार्यक्रम के आज इस सेवानिवृत्ति समारोह हमारे प्राचार्य डॉक्टर हर्षवर्धन वशिष्ठ महोदय के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामदेव दीक्षित जी और हमारे संस्था के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष माननीय शोभा सागदेव जी और हमारे इस जिसके निमित्त हम उपस्थित हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय स्मरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन वशिष्ठ जी और उनके परिवार के सभी सुहृदजन और उनके गांव से भाई भ्राता चाचा चाची जो भी सब पधारे हैं और इस महाविद्यालय के हमारे
कुमार गौरव जी और उनकी धर्मपत्नी मैडम और हमारे श्री पूरन जी, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर जीतू जी और जो उपस्थित हमारे जो संस्था के छात्र नीलेश जी और हेमंत जी और ओम जी और जो भी उपस्थित हमारे अध्यापक राकेश जी और उनकी धर्मपत्नी और जो सारे जो उपस्थित हैं इस सभागार में, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज ऐसे शुभ अवसर पर आज हम उपस्थित हैं। एक तपस्वी और एक ऋषि कुछ भी कहा जाए उनके लिए बहुत न्यून है, क्योंकि जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है, इदम अमृता सत्यम प्रेमी, असत्य से सत्य को जाना। असत्य से सत्य को जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान क्या है? उन्होंने कहा इष्ट प्राप्त्यर्थम अनिष्ट परिहारार्थम अलौकिक उपाय पद्धति सहेव ज्ञानम सहेव वेदः वेदः इति ज्ञानः। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति प्रयास करता है। ठीक है, हमारे साथ एक सिंबल जुड़ा हुआ है कि हम संस्कृत के व्यक्ति हैं, हमें ज्यादा और उसकी आचार विचार हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। उन जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करने वाले हमारे प्राचार्य माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन वशिष्ठ जी, उसके पर्याय जो शास्त्र अनुकूल आचरण करने वाले, शास्त्र का अनुकूल तो ज्ञान प्रदान करने वाले, और चाहे छात्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी, उन चीजों को अगर उन्होंने प्राप्त किया और इष्ट जो ज्ञान का उद्देश्य है, जिसके लिए हमने संस्कृत पढ़ा, जिसके लिए हमें एक पुरोधा कहा जाता है, उस परिवार को मैं बधाई भी देता हूँ, उसके उन माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सुंदर सुदृढ़ और गुणवान पुत्र को जन्म दिया हो रहे हैं, क्यों व्यक्ति अभी हमारे बीच सिर्फ एक राजकीय सेवा से हम निवृत्त हो रहे हैं, लेकिन और चीजों में तो हमारी भी ही है। हम उनकी सेवाएं और उनके ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे, यही इन सब चीज। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, क्या कहा गया है, बड़े प्रसन्न है ऐसी। एक मिनट थोड़ा सा, अरे 2 मिनट बाद समाप्त करने वाला हूँ, अरे आते रहेंगे, आप कृपया शांति से सुनना। हाँ, अगर मैडम एक मिनट आप ही सुन लीजिए। आप देखो ऐसे हैं, एक ज्ञान का भंडार है, एक मतलब जो इनको ब्रह्म स्वरूप में कहें, और इधर सरस्वती के रूप में आशा जी विराज रही है। हम दोनों का स्वागत करते हैं। धर्म और संस्कृति के पर्याय अगर प्राचार्य जी में देखें, इनकी सत्य निष्ठा, इनकी कर्म निष्ठा वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणादायक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि सब कुछ है, भद्रं करने भी सुनियाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष वीर्यजत्रा स्थिरै रंगै स्तुष्टुवान् स्वस्तनो भिद्यसे मयि देवहितं जलायो। आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और आपके अंग प्रति स्टाफ से कि वे आए और हमारे सर का स्वागत करें। यस मैम। स्थानीय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय नाथद्वारा उस परिवार की ओर से आदरणीय वशिष्ठ जी का अभिनंदन किया जा रहा है। आज राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से भी वहाँ की प्राचार्य सामने आ जाइए ना प्लीज, आप मैम आप सामने आ जाओ। कार्यक्रम हुआ, इस अवसर पर सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर थोड़ी सी ऊपर ले, थोड़ी सी तस्वीर आ जाएगी। ज्यादा मत लगाइए, ज्यादा मत लगाइए, ठीक है, हो गया, सब लोगों की आवाज। इसको डालेंगे आप स्टेटस में, इसको लेना फोटो जी सर। अच्छा, अभी सभी का सम्मान करा अच्छा। वरिष्ठ उपाध्याय परिवार को अभी वापस हमलोर के लिए जाना है, वहाँ पर आगे कार्यक्रम है, इसलिए हम उन लोगों के द्वारा जो अभिनंदन किया जा रहा है उसको स्वीकार करते हुए और पुनः उदयपुर में भोजन का कार्यक्रम रखा गया है।
भोजन वहाँ रखा गया, इसलिए सादर सपरिवार तो और फिर परिजन इंदौर पुरजनों में के भोजन साथ में आप लेते लोग हुए इनवाइट दस हैं। जाएंगे। वहाँ श्रृंगी ऋषि का जो है पवित्र आश्रम है, जो प्रसिद्ध है अम्बा माता में। आप कोई बात नहीं, मुझे वही बना दो अपनी। ठीक है, तो बहुत बड़ा। मैं नहीं आई थी तब घबरा जाती, कभी मैडम के पास आ जाती थी, इस वाले रूम में मैडम का सहयोग मिला। आज ये आपके रेणु मैडम नहीं दिखाई। रेणु मैडम का थोड़ा स्वास्थ्य उनके अरे अरे, हमें इतना सम्मान देने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए, और गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई आप सबको। सबसे पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि इतना जो अच्छा आपने सम्मान किया पापा का, हमारा पूरे परिवार का, पूरा कार्यक्रम किया, कुछ चीज़ें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अभी मेरे परिवार का वही हाल है, क्योंकि हम सब बस यही देख रहे हैं सब कितना प्यार करते हैं पापा से, हम सब से, तो कुछ चीज़ें हम बोल के बता नहीं पाएंगे। पर कुछ चीज़ें मैंने देखी है कि इतनी बड़ी नौकरी करना, 35 साल तक ईमानदारी से हर एक का साथ देना, हर एक के साथ चलना और इतना कुछ करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। और पापा ने एक वो मिसाल कायम करी हम सबके सामने की ईमानदारी से कि कोई इंसान कितना आगे जा सकता है, उसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैंने हमेशा पापा से सीखी है और मैं कोशिश करूँगा कि उसका अगर 10% भी हो पाता तो शायद तो आगे बढ़ रहा हूँ। पर इसी बात में मुझे ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, मैं छोटी सी बात बोलूँगा कि मैंने एक चीज़ दोस्तों देखी है कि किसी भी तरह का आपने जो पूरी नौकरी करी है, इतना सब किया है, हर चीज़ के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारे लोगों का लोगों की मेहनत होती है, जिस वजह से सब पूरा होता है। और उनमें से सबसे पहले हैं आप सब लोग, जिन्होंने हमेशा पापा का साथ दिया, पापा के स्टाफ मेंबर, पापा के स्टूडेंट्स, आप सभी परिवार वाले, जिन्होंने परिवार की तरह पापा का साथ दिया, हमेशा उनके साथ रहे, तो उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से आप सबका शुक्रिया करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और उसके बाद आई थिंक स्टाफ और स्टूडेंट्स और आप सबके बाद आई थिंक सबसे बड़ा हाथ किसी का अगर रहा है तो जो मैंने खुद में देखा है, पापा की नौकरी 35 साल की, मैं 26 साल हूँ, तो जो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा किसी ने अगर साथ दिया है तो मेरी मम्मी ने दिया। और मम्मी सबसे पहले होती है। आज तक मैंने कभी ऐसा एक दिन नहीं देखा जब मम्मी ने किसी को भूखे पेट घर से बाहर खाना खाने खिला भेजा। तो इस चीज़ का शायद मैं हमेशा रेडी रहूँगा, मेरे पापा शायद हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और आई थिंक सबसे पहले आप, फिर मम्मी, और आई थिंक उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ एक्चुअल में पूरा काम किया है मेरे पापा है, जिन्होंने पूरा इतनी बड़ी 35 साल की जॉब करी, इतना सबको संभाला, सबके साथ रहे, सबका साथ निभाया। तो उसके लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि पापा का मैंने बस यही देखा है कि उन्होंने हमेशा सिर्फ एक चीज़ का बारे में मुझे सिखाया है कि जो भी करो अपने मन की करो, लेकिन ईमानदारी से करो, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो तो आप बहुत आगे जाओगे। तो ये एक चीज़ मैं कभी नहीं भूलूँगा। और मैं अगर अभी जो कुछ थोड़ा बहुत भी, तो मैं उसके लिए बस यही बोलूँगा कि पापा ने बस हमेशा मुझे यही कहा है कि आपका जो मन हो आपको करिए, मैं आपके साथ हूँ। पापा का सपोर्ट शुरुआत से रहा है, आगे भी रहेगा। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत रेडी हूँ पापा का, मेरी फैमिली का। और आखिर में एक बस आखिरी बात ये बोलना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ और सीखी पापा से कि हम जहाँ भी जाते हैं, जिन भी लोगों से मिलते हैं, उसमें हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मेरे लिए मेरे सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा परिवार है, जो यहाँ सब बैठे हैं, सब आए हैं, तो उसमें मेरी मम्मी सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। ऐसी माँ सबको नहीं मिलती है, तो उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पापा, जिन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी है, तो उसके लिए मैं मेरे पापा का शुक्रगुजार हूँ। मेरी दीदी कीर्ति, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरी हर बात का मेरा ध्यान से सुना है, तो उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरी जीजा जी से, निखिल विश्वनाथ जी से मैंने सीखा है कि हमेशा हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में शांत होकर कैसे हम आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें मैंने उनसे सीखा है। और वो अकेले अकेले बात कर रही है अभी, उससे मैंने सीखा कि चाहे कितनी भी परेशानी हो, हमें हमारी दुनिया में बस रहना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे के सीख सकते हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी सीखूँ। और एक आखिरी बात बस ये कहना चाहूँगा कि परिवार में प्यार दिखाते सब हैं, प्यार करते सब हैं, लेकिन जो बिना दिखाए करता है वो कितना होता है। तो
तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको आपके जन्मदिन की, आपके गणेश चतुर्थी की और आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाविद्यालय की प्रगति की ओर इच्छा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। माँ शारदा की, भगवान गणेश की हमेशा कृपा बनी रहे हमारे विद्यालय पर। हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति करे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय को रिटायरमेंट की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ करने की ईश्वर से कामना करती हूँ। आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी प्रभु श्रीनाथ जी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें, आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए रखें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। दास जी ने जो कुछ कहा वशिष्ठ जी के बारे में, मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ। मैं क्या, पूरा महाविद्यालय, शायद पूरा माधवरा नगर इस बात से सहमत है। और वास्तव में आपके सौजन्य, आपकी सहनशीलता, आपकी विद्वता, आपकी कर्मठता, ये हम सभी कायल हैं। हम सब अनुकरणीय हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए, हमारे आप आदर्श हैं। आपके साथ मुझे एक लंबे समय तक 2006 से 2019 तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके जो अनुभव रहे वो बहुत ही सुखद और हमेशा यादगार रहेंगे। उसकी स्मृतियाँ हमेशा एक अच्छे रूप में मेरे मन को प्रसन्नता प्रदान करती है, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ और हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद मैडम। सर, आप शारीरिक शिक्षक रहे यहाँ पर, प्रथम नियुक्ति संस्था में। श्रीनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए एक बार इस महाविद्यालय में पुनः ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और विशेषकर इसलिए भी कि विदाई का क्षण तो सभी रूप में आता है। विदाई कैसी भी हो, वो अत्यंत सुखद भी रहती है, दुखद भी रहती है। विदाई के क्षण में मुझे भी, मेरे वो क्षण याद आ गए जब आपने मुझे यहाँ से खुशी खुशी से विदाई दी। परम सत्तापद दीक्षित साहब ने अभी मेरे बारे में जो बताया, मैं वास्तव में आप सब लोगों के आशीर्वाद से ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति रहा हूँ जो 25 अगस्त 1975 को मैं यहाँ पर ज्वाइन किया और 31 मार्च 2014 को परम सत्तापद आदरणीय वशिष्ठ साहब के हाथों यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। मेरे लिए बहुत ही अत्यंत सुखदायी क्षण थे। आज आपके बीच में उपस्थित होकर के मेरे भाई साहब और चंद्रपुर जी यहाँ 40-45 वर्षों की ऐसे इतिहास के गवाह हैं, जिन्होंने इस विद्यालय को, इस महाविद्यालय को फलते फूलते दिखा है। आज आप सभी के चरणों से इस महाविद्यालय का और जब आंगन का सागर सा गहरा हृदय है, गिरी से ऊंचा है जिनका मन, ज्योतिर्मय है जीवन जिनका, सहज सरल है अंतर्मन, निष्ठा की महक से महक रहा जीवन रूपी जिनका उपमन। ऐसे प्रिंसिपल सर का हम सब मिलकर करें आज अभिनंदन। कर्मणे वाधिष्ठास्ते महाफलेषु कदाचन। गीता के इस आदर्श को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर डॉक्टर हर्षस्वरूप वासिष्ठ जी ने 14 अक्टूबर 1986 को शिक्षा जगत की सेवा का व्रत लेकर संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा का शुभारंभ किया तथा आज 31 अगस्त 2022 को 36 वर्ष की गरिमामयी सेवावधि पूर्ण कर प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपने अपनी प्रखर अध्यापन शैली तथा प्रशासन शैली के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों का अपितु हम सब स्टाफ सदस्यों का भी मार्गदर्शन किया। साहित्य साधनरत रहते हुए आपने व्याकरण महाभाष्यम, सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरणम, मध्य सिद्धांत कौमुदी, समास प्रकरणम, लघु सिद्धांत कौमुदी, कृदंत प्रकरणम, पाणिनीय लिंगानुशासनम, ईशावास्योपनिषद, अष्टावक्र महागीता आदि अनेक ग्रंथों का लेखन किया,
जो कि आज भारत के अनेक विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड की परीक्षाओं में संचालित है। कॉलेज के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक व सराहनीय रही। दायित्व निर्वहन के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का भाव आप में सहज रूप से विद्यमान है। सरलता आपके व्यक्तित्व रूपी सीप का मोती है। आप मधुरभाषी एवं विनम्र स्वभाव के धनी हैं। कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक संपादित करना आपका स्वाभाविक गुण है। आज इस विदाई की वेला पर हमारा हृदय हर्ष मिश्रित वेदना से भरा हुआ है। हम आपके स्वस्थ व सुखी भविष्य की प्रभु श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं कि राजकीय सेवानिवृत्ति के उपरांत आपका जीवन भगवत चिंतन, मनन एवं आराधना को समर्पित हो। अनंत शुभकामनाओं सहित राजकीय संस्कृत कॉलेज परिवार नांदौरा जिला राजसमंद की ओर से। सर इधर देखिएगा सर प्लीज। रुकिए, वो आ जाए। दीक्षित जी सर प्लीज। बिल्कुल बधाई हो सर। सबकी करोना इसलिए क्या अब मैं सेवानिवृत्त हो रहे एकमधुना पुरुषं महान्तं शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तं भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामं राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। राजकीय संस्कृत कॉलेज नाथद्वारा के द्वारा आयोजित मेरी सेवानिवृत्ति के अवसर पर आज के इस समारोह में मंच पर आसीन इस कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद जी दास, जो कि अभी अपनी कर्मठता के कारण राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित हुए हैं। श्री दास जी हमारे कॉलेज में वर्तमान में कार्यरत परम आदरणीय वेद के प्रोफेसर डॉक्टर रामदेव जी दीक्षित हमारे महाविद्यालय में पूर्व में जिनकी सेवाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं, हिंदी व्याख्यात्री मैडम शोभा जी, मेरे दामाद डॉक्टर निखिल जी मिश्रा, श्रीमती कीर्ति मिश्रा, मेरे परिवार से जीवन संगिनी के रूप में यहाँ उपस्थित श्रीमती महेश्वरी वासिष्ठ और अत्यंत विनम्र, अत्यंत प्रतिभा संपन्न पुत्र के रूप में यहाँ उपस्थित श्री दीपेश वासिष्ठ, इस कार्यक्रम का बहुत ही सफलतापूर्वक संचालन कर रहे मेरे कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री गौरव जी मिश्रा, जिनका कि आज ही आदेश आने के कारण सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुआ है। बहुत बहुत इनके लिए बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कार्यालय में कार्यरत बहुत ही कर्मठ श्री पूरणमल जी गागरवाल, यूपी से पधारे हुए मेरे भाई श्री रोशनलाल जी, श्री हरिहर जी, श्री बातीराम जी, श्रद्धेय मेरे जीजा जी
जो कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, श्री उमाशंकर जी शर्मा, श्री खुशीराम जी शर्मा, हमारे परम आदरणीय और राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पूर्व में हो चुके श्री गंगाशरण जी शर्मा, और यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के सभी बच्चे, श्री भुवनेश शर्मा, श्री अनिल शर्मा, सुनीता देवी, श्री सत्यदेव वासिष्ठ, और हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत शिक्षा विभाग की जो हमारा शारीरिक शिक्षक संघ है, उस संघ में अध्यक्ष पद पर जिनकी सेवाएं हमेशा से रही हैं और मेरे प्रति बड़ा ही एक आत्मीयता का भाव जिनका रहा, श्री मदन सिंह जी रावल, उनके पास में ही बैठे हुए श्री चतुर्भुजी, श्री परमानंद जी माली, आदरणीय दीक्षित जी के परिवार से पधारे हुए समस्त पारिवारिक जन, पीछे बैठे हुए डॉक्टर साहब, मेरे कॉलेज में वर्तमान में कार्यरत साहित्य व्याख्याता श्री राकेश जी सैनी, हिंदी व्याख्यात्री मैडम प्रियंका जी, गौरव जी के परिवार से पधारी हुई श्रीमती ज्योति जी मिश्रा। अभी मेरे कॉलेज में छात्र संघ कार्यकारिणी का जो चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध निर्वाचित होकर के अध्यक्ष पद पर जिनका चयन हुआ, श्री हेमंत पालीवाल, और उपाध्यक्ष पद पर जिनका चयन हुआ श्री नीलेश पालीवाल, और हमारे संस्था के पूर्व में रहे स्नातक श्री ओम प्रकाश जी, और इस कॉलेज के प्रति मेरे प्रति हमेशा एक सम्मान का भाव और समर्पण का भाव जिनके हृदय में हमेशा से रहा, श्री पूर्णा शंकर जी, श्री तारा शंकर जी, श्री गिरीश जी माली, और यहाँ उपस्थित समस्त मेरे प्रिय छात्र एवं छात्र। आज मेरे जीवन के 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 60 वर्षों में मेरी जो राजकीय सेवा रही वह 35 वर्ष 10 माह और 17 दिन की रही। लगभग 36 वर्ष की राजकीय सेवा रही। 36 वर्ष का मेरा राजकीय जीवन रहा और 24 वर्ष का मेरा व्यक्तिगत जीवन रहा। मेरी जो ये राजकीय सेवा है 36 वर्ष, मैं अपनी इस जीवन यात्रा को एक सफल जीवन यात्रा के रूप में देखता हूं। सफल जीवन यात्रा को देखते हुए मैं इसका कोई भी श्रेय स्वयं को किसी प्रकार का भी श्रेय नहीं देना चाहता। मेरे बचपन से लेकर के और आज 31 अगस्त 2022 तक जो व्यक्ति मेरे सहयोगी रहे किसी न किसी रूप में, जिनका योगदान मेरे जीवन में रहा, मैं अपनी सफलता का श्रेय उन सभी व्यक्तियों को आज देना चाहता हूं। मिट्टी के अंदर जो बीज अंकुरित होता है, वो अंकुरित होकर के सबसे पहले पौधे का रूप लेता है। धीरे धीरे वही पौधा एक बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। समय आने पर उस वृक्ष पर पत्ते भी आते हैं, पुष्प भी आते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि उस पर फल भी आते हैं। जिस दिन उस वृक्ष पर फल आ जाते हैं, उस दिन उस वृक्ष की यात्रा सफल हो जाती है। सफल का मतलब है फलेन सहितः सफलः। फल से युक्त जिसका जीवन है वो सफल है। तो एक वृक्ष की जो जीवन यात्रा सफल उस दिन मानी जाती है जिस दिन उस पर फल आते हैं। लेकिन उस वृक्ष को ये अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मेरी इस सफल जो मेरी ये जीवन यात्रा है, इसमें कोई मेरा योगदान है या कोई मेरा श्रेय। उस वृक्ष के सफल होने में सबसे पहला योगदान उस मिट्टी का है, जिस मिट्टी के अंदर वो बीज अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ। दूसरा योगदान उस जल का है, जिस जल के द्वारा उस वृक्ष का, उस पौधे का समय समय पर सिंचन हुआ। तीसरा योगदान उस वायु का है, जिस वायु के द्वारा उस पौधे को, उस वृक्ष को एक संजीवनी शक्ति प्राप्त हुई। चौथा योगदान उस सूर्य की संतप्त किरणों का है, जिनके द्वारा
उस पौधे को, उस वृक्ष को जीवन जीने की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, वो उसके लिए प्राप्त है। और पांचवा योगदान उस आकाश मंडल का है, जिस खुले आकाश में उस वृक्ष ने अपने आप को विकसित किया और अपने जीवन को सफल किया। और सबसे बड़ा योगदान उस किसान का होता है, जो किसान उस पौधे के बचपन से लेकर के और उसके अंतिम समय तक उसकी देखरेख करता है, उसकी रक्षा करता है। तो एक बीज जो है, वो बीज पौधे के रूप में परिवर्तित होता है, वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, और वो समय आने पर पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, उस पर फल आते हैं। उसकी जो ये जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा के सफल होने में इन सभी तत्वों का योगदान है। पृथ्वी का, जल का, तेल का, वायु का, आकाश का, और उसकी देखरेख करने वाले एक किसान का। यही चिंतन मैं अपने विषय में भी करता हूँ। आज मैं अपनी इस जीवन यात्रा को अगर एक सफल यात्रा के रूप में देख रहा हूँ, तो उसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं, 1% भी मैं नहीं मानता। मेरे बचपन से लेकर के और आज 31 अगस्त तक जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में मेरे लिए सहयोगी रहे हैं, जिनका योगदान मेरे जीवन में रहा है, मैं आज उनके प्रति एक आभार प्रदर्शित करते हुए, उनके प्रति एक विनम्रता का भाव प्रदर्शित करते हुए उनको वंदन करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में सबसे पहला योगदान हमारे जीवन में माँ का होता है। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने जीवन में माँ के महत्व को हम सब लोग जानते हैं। माँ के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व होता है। माँ है तो हम हैं, और माँ नहीं है तो हम नहीं हैं। माँ संसार में लाने के लिए हमको 9 माह तक अपने गर्भ में धारण करके रखती है। जन्म देने के बाद वो हमारा पालन पोषण करती है और हमारे जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमको उपदेश देते हुए कहा, मातृदेवो भव। हम माँ को देवतुल्य मानते हुए उसके प्रति श्रद्धा का भाव अपने जीवन में रखें। माँ जहाँ संसार में लाने के लिए हमें 9 माह तक अपने गर्भ में रखती है, वही पिता हमारे फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम समाज में, संसार में एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, इसके लिए हमारा पिता हमको जीवन भर हमारे मस्तिष्क में रखता है। माँ संसार में लाने के लिए हमें गर्भ में धारण करती है, लेकिन पिता समाज में, संसार में एक सुखद, एक अच्छा, एक सम्मानजनक जीवन हमको प्राप्त हो, इसलिए वो हमारे भविष्य की चिंता अपने मन मस्तिष्क पे जीवन भर रखता है। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए, हम सभी के जीवन में हमारे माता पिता का जो योगदान है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने मातृदेवो भव का हमें उपदेश दिया, पितृदेवो भव का हमारे लिए उपदेश दिया। माँ हमारे लिए जीवन पर्यंत भोजन बना करके खिलाती है, पिता उस भोजन की व्यवस्था करता है, माँ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। पिता एक ऐसा संबंध है हमारे जीवन में कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए और अपनी संतान के जीवन को सुखमय बनाने के लिए संघर्ष करते 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 अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन अपनी पीड़ा किसी के साथ में वो शेयर नहीं करता। ये पिता का स्वभाव है। 90% पिता लगभग इसी स्वभाव के हुआ करते हैं। आज हम लोग अगर अपने जीवन में कुछ भी अपने जीवन में है, तो उसमें सबसे पहला योगदान हमारी माता और पिता का है। इसलिए मेरे माता पिता जहाँ कहीं भी जिस किसी भी रूप में आज हैं, मैं उनके उपकारों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे परिवार में हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, आजकल तो संयुक्त परिवार की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है,
लेकिन मेरा जन्म संयुक्त परिवार में हुआ। आज की तारीख में लगभग 50 व्यक्तियों का परिवार मेरा है। परिवार में चाचा भी होते हैं, ताऊ भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं। सभी का योगदान किसी न किसी रूप में हम सभी के जीवन में रहता है। मैं उन सभी के प्रति नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारा जो पोषण होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो हमारे शरीर का पोषण और दूसरा हमारी आत्मा का पोषण। हमारे शरीर का पोषण, हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो हमारे माता पिता करते रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का जो पोषण है वो हमारे गुरुजनों के द्वारा होता है। हमारे अंतर्मन में विद्यमान जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका अपनोदन करके, उसको दूर करके ज्ञान का संचार करने वाले अगर कोई हैं तो वो हमारे गुरुजन हुआ करते हैं। इसलिए मेरे जीवन में जिन गुरुजनों ने मेरे जीवन को शिक्षित किया, दीक्षित किया, परिष्कृत किया, मैं अपने जीवन में आने वाले समस्त गुरुजनों के प्रति उनके चरणारविंदों में नमन करते हुए मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। आज ये एक ऐसा अवसर है, इस अवसर पर मैं केवल कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना चाहता हूँ। यूं तो मेरी सर्विस अनेक जगह पर रही। इन 36 वर्षों में मैं उदयपुर भी रहा, दौसा भी रहा और कोटा डिस्ट्रिक्ट में मैं चेचक भी रहा और सबसे लंबा समय मैंने मेरा जो है वो नाथद्वारा कॉलेज में बीती। इन सभी स्थानों में सबसे अधिक ममत्व तो अगर मेरा कहीं पैदा हुआ तो इस नाथद्वारा के प्रति, नाथद्वारा नगरी के प्रति, नाथद्वारा के स्टाफ के प्रति मेरे मन में रहा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज हमारे संपूर्ण विभाग में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो चाहे पीजी कॉलेज में, उन समस्त प्रिंसिपलों में सबसे अधिक सौभाग्यशाली अगर कोई प्रिंसिपल रहा है तो वो मैं अपने आप को मानता हूँ। वो इसलिए कि जितना अच्छा स्टाफ मुझे प्राप्त हुआ पिछले 16 सालों में, हो सकता है इतना अच्छा स्टाफ किसी अन्य प्रिंसिपल को प्राप्त न हुआ। ये सत्य है कि मेरे कॉलेज में स्टाफ की कमी हमेशा से रही, लेकिन जितना भी स्टाफ रहा वो सभी कर्मठ रहा, कॉलेज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला रहा और मेरे प्रति सभी प्यार करने वाले, सम्मान देने वाले स्टाफ सदस्य यहाँ पर रहे। अनेक गतिविधियाँ इस कॉलेज में पिछले 16 सालों में संचालित हुई। रावत साहब बैठे हैं। जितनी भी गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित हुई उनमें मैं केवल निमित्त मात्र मानता हूँ अपने आप को। मेरे सिग्नेचर भले कहीं पर हुए हों, लेकिन प्रत्येक कार्य को संपन्न करने वाले मेरे स्टाफ के ही लोग हैं। इस कॉलेज में शारीरिक शिक्षकों की 2 संगोष्ठियाँ हुई मेरे कार्यकाल में। रावत साहब ने तो बहुत सारे कार्यक्रम कराए, आज राजस्थान में कराए, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस कॉलेज के अंदर मेरे कार्यकाल में 2 संगोष्ठियाँ हुई जिनमें रावत साहब का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा और इनके कारण मेरे कॉलेज को गौरव प्राप्त हुआ। मैं इनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे आने के बाद मेरे कार्यकाल में मंदिर मंडल से आर्थिक सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ 10 लाख का। सिग्नेचर मेरे भले ही हुए हैं, सहमति मेरी भले ही रही हो, लेकिन इस कार्यक्रम में भी दौड़ने वाले मेरे स्टाफ के ही लोग रहे। रावत साहब रहे, मैडम शोभा जी रही, कोमल सिंह जी यहाँ पर नहीं है, गोपाल जी स्वामी यहाँ पर नहीं है, मैं उनको भी याद करता हूँ। ये सभी मेरे ऐसे स्टाफ सदस्य रहे जिन्होंने प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज रावत साहब की राइटिंग में, शोभा जी मैडम की राइटिंग में आज फाइलें भरी पड़ी हैं, हर फाइल में लेटर लिखे हुए मिल जाए। 10 लाख रुपए के योगदान से इस कॉलेज के अंदर एक हॉल का निर्माण हुआ, पक्का ये चौक हुआ, सुविधाओं का अभाव था उनका निर्माण हुआ। बहुत सारे कार्य अब तक हुए। 2016 में डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद जी दास, जो कि हमारे कॉलेज में वेद के प्रोफेसर रहे, इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा संबल मेरे लिए प्राप्त हुआ। 2016 में इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सर हम अपने कॉलेज की एक पत्रिका प्रकाशित करें, कौस्तुभम नाम से। हम लोगों ने चर्चा करके और मानस बनाया कि ठीक हम पत्रिका
का वो तैयार करते हैं। इस कॉलेज का पुराना जितना भी इतिहास है उसको टटोला, उसको खंगाला और उसमें सबसे बड़ी जो मेहनत रही वो दास जी की रही। मैं केवल मात्र कर करके रहा, इसका श्रेय मैं डॉक्टर दास जी को देना चाहता हूँ। इनको याद हो या ना हो सकता है ये भूल गए, पर मेरी स्मृति बड़ी तेज इस मामले में तेज रहती है, मुझे अच्छी प्रकार से ध्यान है। दिन भर यहाँ कॉलेज में काम करते हैं दास जी, और शाम को 6-7 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक कंप्यूटर की दुकान पर बैठा करते हैं। अपना ये जो बरडे का पेड़ है, बड़का जो पेड़ है यहाँ पर सिद्धेश्वर से आगे, यहाँ पर एक उस समय कंप्यूटर की दुकान हुआ करती थी। दिनेश जी नाम के जो व्यक्ति हैं वो उसका संचालन करते थे। ये दास जी रात को 10-10 बजे तक उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठ करके और सारा काम देखते और मुझे सारी टेंशनों से मुक्त रखते। इनका जो योगदान मेरे लिए प्राप्त हुआ मैं उसको कभी भुला नहीं पाऊंगा। आज श्री गौरव जी और श्री पूर्णमल जी मुझे एक ऐसे स्टाफ साथी के रूप में मुझे प्राप्त हुए जिन्होंने किसी भी प्रकार की टेंशन मेरी टेबल तक नहीं आनी थी, मेरे जीवन में नहीं आनी थी। बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं, विश्वविद्यालय के होते हैं, निदेशालय के होते हैं, उन सारे प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करके और हर प्रकार की टेंशन को इन्होंने मुझसे दूर रखने का प्रयास किया। और गौरव जी का स्वभाव तो एक ऐसा स्वभाव है, मैं क्या वर्णन करूं उनका। आज के युग में एक संबंध को मैनेज करना बड़ा कठिन होता है, चाहे वो संबंध गुरु शिष्य का हो, भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो। एक संबंध को मैनेज करना अपने आप में बड़ा दुरूह है। इन्होंने 2 संबंधों का निर्वहन मेरे साथ में किया। एक प्रिंसिपल के प्रति जो एक निष्ठा होनी चाहिए, जो ड्यूटी होनी चाहिए, उसका निर्वहन तो इन्होंने हमेशा से किया ही, लेकिन इनके मन में अपने माता पिता के प्रति जो सम्मानजनक भावना रही है हमेशा से, वही सम्मानजनक भावना इनकी मेरे प्रति रही। मैं इनके व्यवहार को कभी विस्मृत कर नहीं सकता। डॉक्टर दास जी, ये इनके निश्चल प्रेम का, इनकी जो आज उपस्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जयपुर से चल करके यहाँ है। आज व्यक्ति एक शहर से शहर में जाने के लिए किसी के पास में समय नहीं होता है, और ये जयपुर से चल करके यहाँ है। जयपुर कितनी दूरी है हम और आप सब जानते हैं, इतना लंबा सफर तय करके, और इस आज के इस कार्यक्रम में शामिल वही व्यक्ति हो सकता है जिसका मन निश्चल हो, निष्कपट हो और मन के अंदर एक आत्मीयता का भाव हो। जब तक आत्मीयता का भाव नहीं होगा, व्यक्ति इतनी परेशानी उठा करके किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा ही नहीं सकता। मैं इनके प्रति भी बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। इस कॉलेज के अंदर जितने भी मेरे स्टाफ साथी जो वर्तमान में हैं अथवा यहाँ से जो सेवानिवृत्त हो चुके या स्थानांतरित होकर के जा चुके, मैं उन सभी के प्रति अपने अंतर्मन से सद्भावनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। और यहाँ उपस्थित मेरे जो बच्चे हैं, मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा। ये विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो कि हमारे भविष्य का निर्माण करने वाला हमारा जीवन। जो विद्यार्थी इस जीवन में अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं, समय का सदुपयोग करने का मतलब अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अध्ययन के प्रति जो हमेशा जागरूक रहते हैं, ऐसे बच्चे आगे चल करके एक अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। और उनके अच्छे पदों पर पहुंचने के बाद में न केवल उनका गौरव, न केवल उनके माता पिता का गौरव, अभी तो हम सभी गुरुजनों का भी इसमें गौरव करता है। इसलिए यहाँ पर नीलेश पालीवाल हैं, हेमंत हैं और मेरे सारे यहाँ पर बच्चे हैं। हम अगर अपने जीवन को एक उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो अपने जीवन में समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं, समय को महत्व देते हैं, समय एक दिन उनको महत्वशाली बना देता है। और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनरात्मीय पुनर्नहि एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न कालो पुनः पुनः। अगर धन नष्ट हो जाए
तो उस धन को दोबारा अर्जित किया जा सकता है। स्वास्थ्य नष्ट हो जाए, स्वास्थ्य को भी दोबारा सही किया जा सकता है। लेकिन अगर समय नष्ट हो जाए तो बीते हुए समय को हम किसी भी कीमत पर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मैं अपने कॉलेज के छात्रों से कहना चाहूँगा कि संसार में दो संबंध, संसार में जितने भी संबंध हैं, हर संबंध में व्यक्ति हर किसी से आगे निकलना चाहता है। कोई व्यक्ति किसी से पीछे नहीं रहना चाहता, पराजित नहीं होना चाहता। लेकिन संसार में दो संबंध ऐसे संबंध हैं जहां व्यक्ति पराजित होना चाहता है, हारना चाहता है। उसमें पहला संबंध होता है पिता पुत्र का। संसार के जितने भी पिता हैं, उनके अंतर मन की ये भावना रहती है कि मेरी संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री, मुझसे अधिक वो योग्य हो, मुझसे अधिक प्रतिभाशाली हो, मुझसे अधिक वैभवशाली हो। जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई, मुझे प्राप्त नहीं हुई, जो सुख समृद्धि हमें प्राप्त नहीं हुई, वो मेरे संतान को प्राप्त हुई। तो संसार का हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है, पराजित होना चाहता है। और दूसरा संबंध है गुरु शिष्य का। संसार के जितने भी गुरु हैं, उनकी ये भावना रहती है कि हमारे शिष्य हमसे आगे निकले, हमसे अधिक उच्च पदों पर पहुंचे, क्योंकि शिष्यों के उच्च पदों पर आसीन होने पर ही गुरुजनों का जो उत्कर्ष है, गुरुजनों का जो सम्मान है, वो वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी गतिविधियाँ इस कॉलेज के अंदर संचालित हुई पिछले 16 सालों में, और कुछ अभी गतिविधियाँ ऐसी हैं जिनको पूरा किया जाना अभी बाकी है। मंदिर मंडल का बहुत सहयोग रहा आर्थिक, और यहाँ का जो मेरा स्टाफ रहा, श्री मदन सिंह जी रावल, श्री दास जी, श्री दीक्षित जी और मैडम शोभा जी, इन सभी के सहयोग से जो 10 लाख का निर्माण हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसके पश्चात कुछ हमारी ऐसी आवश्यकताएं हैं इस कॉलेज की जिनको पूरा करने के लिए हम लोग विभाग के लिए लिख चुके हैं, जिसमें हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग है ये रिपेयरिंग चाह रही है, ये मरम्मत चाह रही है, और हमारे कॉलेज का जो परिसर है इसमें बाउंड्री वाल की आवश्यकता है। इसके लिए 16,50,000 का जो एस्टीमेट है हम लोग PWD से बनवा करके निदेशालय को भेज चुके हैं। दूसरा, जो भवन हमारा जिस रूप में नीचे बना हुआ है, इसी प्रकार का भवन हमारा ऊपर बने 2 मंजिल का, उसके लिए 54,11,000 का एस्टीमेट PWD से बनवा करके हम लोग निदेशालय को भेज चुके हैं, और 2,06,000 की जो राशि है वो हम अपने कॉलेज के लिए फर्नीचर और कंप्यूटर आदि की जो हमको आवश्यकताएं है, उन सबको ध्यान में रख करके हम राज्य सरकार को लिख करके भेज चुके हैं। टोटल ये 72,67,000 की हमारी आवश्यकता है। ये 72,67,000 रुपये PWD विभाग से एस्टीमेट बनवा करके उनसे प्रमाणित करा करके निदेशालय को पूर्व में भेजा जा चुका है। अब ये निदेशालय पर निर्भर है कि वो प्राथमिकता के आधार पर सभी कॉलेजों के जैसे थोड़ा थोड़ा वो पैसा देते हैं समय समय पर, हमारे कॉलेज को भी संभवतः आने वाले समय में वो पैसा देंगे। और ये जो कार्य है PWD विभाग से 72 लाख का एस्टीमेट बनवाना, इसमें दास जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। दास, मुझे अच्छी तरह से याद है, दास जी और गौरव जी, पूरन जी, ये एक बार नहीं अनेक बार PWD विभाग में गए, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ बुला करके लाए ससम्मान, उनके द्वारा मौका मुआयना इन्होंने करवाया, नक्शा बनवाया, और नक्शा बनवा करके उसको प्रमाणित कराया और निदेशालय को भेजा। तो जितने भी कार्य आज तक हुए, इन सभी कार्यों में मैं समस्त श्रेय अपने स्टाफ साथियों को दे करके जा रहा हूँ। किसी भी कार्य का श्रेय मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई अच्छा कार्य संस्था में हुआ है तो उसके लिए निमित्त मात्र मैं भले हूँ, लेकिन उसमें योगदान मेरे स्टाफ साथियों का रहा। और यदि कोई ऐसा कार्य हुआ जो संस्था में नहीं है तो उसमें मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ, स्वयं को कारण मानता हूँ। प्रिंसिपल की सीट एक ऐसी सीट है जिस पर बैठने के बाद
हमेशा हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि मेरा स्वभाव सब जानते हैं कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे, हम जो व्यवहार अपने लिए पसंद नहीं करते, जो भाषा हमको स्वयं को पसंद नहीं है, वो भाषा हम दूसरों के प्रति प्रयोग न करें। जो व्यवहार हमें स्वयं पसंद नहीं है, वो व्यवहार हम दूसरों के प्रति साथ भी न करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए यद्यपि 16 साल मैंने इस कॉलेज का अपनी मति के हिसाब से संचालन किया, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पद है प्रिंसिपल का कि जिस पर रहते हुए व्यक्ति सभी को हमेशा कोई संतुष्ट नहीं रख सकता। कभी कोई ऐसा व्यवहार मेरी वाणी से या मेरी कलम से कभी हो गया हो जिससे कि मेरे किसी भी स्टाफ साथी का मन दुख गया हो, तो मैं चाहूंगा कि मेरे उस व्यवहार को मेरा व्यक्तिगत व्यवहार न मानते हुए एज ए प्रिंसिपल के रूप में मेरी ड्यूटी मानते हुए उस व्यवहार को अपने हृदय में स्थान न दें और हमेशा से जो सम्मानजनक भावना आपकी मेरे प्रति रही है, मैं कामना करता हूं कि वो हमेशा रहेगी। साथ ही मेरे कॉलेज के वर्तमान प्रोफेसर श्री डॉक्टर रामदेव जी दीक्षित, कार्यालय के वरिष्ठ सहायक श्री गौरव जी, श्री पूर्णमल जी और मेरे कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर जयपुर से पधारे हुए राज्य सरकार द्वारा भी सम्मानित हुए डॉक्टर सतीश दास, यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वजन, पीछे बैठे हुए डॉक्टर साहब तारा शंकर जी, गिरीश जी, गुणा शंकर जी, श्री रामचंद्र जी आबेटा, मैडम शोभा जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जो यह जीवन यात्रा आज तक सफल हुई, इस जीवन यात्रा के सफल होने में मेरे परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा। जीवन संगनी के रूप में श्रीमती महेश्वरी वासिष्ठ, मेरी बेटी कीर्ति और दीपेश वासिष्ठ, इन सभी लोगों का बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहयोग, योगदान मेरे लिए प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं इस जीवन यात्रा को एक सहजता के साथ पूरा कर सका। इन सभी लोगों ने मुझे परिवार की जिम्मेदारियों से प्रायः मुक्त रखा और उसका परिणाम ये हुआ कि परिवार की टेंशनों से फ्री रहते हुए केवल कॉलेज की ड्यूटी करना मेरा लक्ष्य रहा और बहुत सहजता के साथ में, सरलता के साथ में ये कार्य का पूर्ण हुआ। मेरे सभी यहाँ पर बैठे हुए जो विद्वजन हैं, जो मेरे पारिवारिक जन हैं, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ संयोग जीवन में ऐसे बनते हैं जिनमें किसी मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। हमारे जीवन में कुछ योगों की रचना ईश्वर किया करता है। अगर हमारे जीवन में हमको विद्वान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो तो हमारे लिए ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। आज डॉक्टर सतीश दास और डॉक्टर रामदेव जी दीक्षित ये ऐसे विद्वान पुरुष हैं कि इनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, इनका सहयोग मेरे लिए प्राप्त हुआ। और दीक्षित जी का तो ऐसा है कि मैंने इस कॉलेज के अंदर जो ज्वाइन किया वो 21 जुलाई 2006 में ज्वाइन किया। जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन भी मुझे इनका सानिध्य मिला, इनका दीक्षित जी का। 20 जुलाई 2006 को दीक्षित जी का फोन आया कि सर आप कॉलेज कब ज्वाइन कर रहे हैं? तो मैं कल 21 जुलाई को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इन्होंने पूछा क्या कॉलेज देखा है आपने? मैंने देखा तो नहीं, पर देख लेंगे, कल ज्वाइन करना ही है। उस समय इनकी सर्विस उदयपुर में थी। इन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा और मैं ज्वाइन करवाऊँगा आपके लिए। तो ये एक संयोग है कि जिस दिन मैंने 21 जुलाई को यहाँ पर ज्वाइन किया 2006 में, मुझे दीक्षित जी का सानिध्य मिला और आज मैं जब सेवानिवृत्त हो रहा हूँ तो इनका सानिध्य मुझे यहाँ पर प्राप्त हुआ। इस तरह के संयोग केवल ईश्वर रच सकता है, हमारे आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं इन सभी के प्रति बहुत ही कृतज्ञता का भाव, बहुत ही विनम्रता का भाव और सभी के प्रति एक आभार का भाव प्रदर्शित करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा और कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार हो गया हो, जाने अनजाने में एज ए प्रिंसिपल के रूप में किसी का भी मन दुखा हो, तो
उसको मेरी ड्यूटी मानते हुए उस व्यवहार को अपने हृदय में स्थान नहीं देंगे और हमेशा की तरह आपका निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ, सम्मानजनक जो प्रेम, जो व्यवहार आपका मेरे प्रति रहा है वो हमेशा बना रहेगा। ऐसी मंगल कामना करते हुए और आप सबके प्रति धन्यवाद देते हुए प्रभु श्रीनाथ जी के चरणारविंदों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारतम, जय श्री। प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त किया, हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ाया, इनको ये प्रमाण पत्र हमारे कॉलेज की तरफ से प्रदान किया जाता है। चलो हाँ, नीलेश श्री नीलेश जी, इन्होंने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया संपूर्ण राजस्थान में और हमारे कॉलेज का गौरव बढ़ाया। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये प्रमाण पत्र हमको